हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का 7.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हमने 7.2 का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि। तो देखिए कौन कौन सा बोला है त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC दोनों का आधार सेम है, यानी दोनों एक ही आधार BC पर स्थित एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि ABC भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और DBC ये भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। A और D भुजा BC के, यानी भुजा के BC के एक ही ओर स्थित हैं। जिधर ये है उधर ये भी है, एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करें, यानी जब हम AD लाइन को बढ़ा रहे हैं तो ये जो AD लाइन को बढ़ाई हुई DP लाइन है वो BC को क्या करती है, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाना है कि ABD सर्वांगसम है ACD के। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, फिगर हमने बना लिया। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPC दोनों में क्या दिया है, हमको दिया है कि AB जो है वो AC के बराबर है, और इधर से दिया है कि जो BD है वो बराबर है DC के। ठीक है, यानी कि ये ABC ये भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और DBC ये भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर हो गए। ठीक है, तो देखिए पहले में हमको क्या प्रूफ करना है कि सिद्ध करना है कि ABD जो है वो सर्वांगसम है ACD के। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले को हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ABD तथा ACD में क्या मिला हमको, AB बराबर है AC के। कैसे, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में। त्रिभुज ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB भुजा जो है वो AC भुजा के बराबर होगा। फिर देखिए यहाँ से BD भुजा जो है वो बराबर है, BD बराबर है CD के। ये भी क्या हमको क्वेश्चन में दिया गया है, BDC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी हमको दिया है। फिर देखिए जो AD साइड है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला साइड जो हमारा है वो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हम कर लेते हैं AD बराबर AD के, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए क्रम से हमारे तीन साइड जो हैं वो तीनों के तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। जब तीनों साइड इक्वल है तो त्रिभुज को हम क्या कह देंगे, सर्वांगसम। यानी त्रिभुज ABD जो हमारा है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD के। किस बेस पे हुआ है, साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल है इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम त्रिभुज हो गया तो CPCT से हम दिखा लेते हैं कि ये वाला कोण जो होगा वो हमारा इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ हम कर लेते हैं अतः कोण BAD इक्वल हो जाएगा कोण CAD के, ठीक है, बाई CPCT। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे नाम देते हैं या फिर हम 1 2 ले लेते हैं। यहाँ एंगल 1, इसको एंगल 2 ले लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, CPCT से हमने दिखा दिया। तो पहला रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया, त्रिभुज को दिखाना सर्वांगसम, त्रिभुज सर्वांगसम दिख गया। इस रिजल्ट को हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट करके, क्योंकि इसका काम हमको आगे लगेगा। ठीक है, इसमें हमको पहले क्वेश्चन में हमको 4 प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला दूसरा हमने लिया है, अब तीसरा चौथा में हमको ये इक्वेशन फर्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें का सेकेंड में क्या कहा गया है, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APC में दोनों को क्या दिखाना है, हमको सर्वांगसम दिखानी है। तो आइए देखते हैं। तो दूसरे के लिए हम ले लेते हैं कौन कौन सा त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में। तो दोनों में हमको क्या मिल रहा है कि AB जो है, देखिए AB जो है वो AC के बराबर है, ये हमको दिया है। तो यहाँ लिख लेते हैं AB बराबर है AC के। क्या है, ये दिया है, ठीक, दिया है। और देखिए यहाँ पे जब हम ये पूरा त्रिभुज ले रहे हैं तो उसमें ये वाला कोण आ रहा है, तो कोण 1 जो है यानी कि कोण 1 जो है वो बराबर है कोण 2 के। यानी ये वाला कोण जो है वो बराबर है इसके, किस बेस पे हुआ है, ये CPCT से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे AP जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, AP बराबर AP। तो हम कर लेते हैं AP बराबर AP, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है।
AP AP उभयनिष्ठ है। तो देखिए साइड एंगल साइड क्रम से तीनों बराबर, तो हम त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम, यानी ABP जो हो गया वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACP के। ठीक है, ACP के सर्वांगसम हो गया। किस बेस पे हुआ है, साइड एंगल साइड से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है। जैसे त्रिभुज साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हुआ है तो CP/CT से हम दिखा लेते हैं कि जो हमारा BP होगा वो CP के बराबर। तो यहाँ हम कर लेते हैं साइड BP जो हो गया वो इक्वल हो गया BP इक्वल्स टू CP बाई CP/CT। ठीक है, और एक चीज़ और हम बराबर कर लेते हैं, इस वाले कोड को हम बराबर कर लेते हैं इस वाले कोड के। ठीक है, यानी ये कोड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एंगल APB बराबर हो जाएगा एंगल ACP के। ये भी किस बेस पे हुआ है, बाई CP/CT। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के हम छोड़े रहते हैं, इसकी भी ज़रूरत हमको आगे पड़ेगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रूफ करना है हमको। इसी में जो हमारा नंबर 3 है उसमें कहा गया है कि AP जो है कोड A को और कोड D दोनों को क्या करती है, समत विभाजित करती है। यानी कि जो हमारी AP लाइन है वो A को और D को दोनों को क्या करती है, समत विभाजित करती है। तो आइए तीसरा नंबर प्रूफ कर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि जो हमारा AP साइड है, ये AP जो है वो A को और D को दोनों को क्या करता है, समत विभाजित करता है। तो देखिए पहले वाले रिजल्ट में हमने एक समीकरण पहले से क्या प्रूफ किया था, समीकरण पहले में हमने दिखाया है कि जो हमारा कोड 1 है वो बराबर है कोड 2 के। इसको हमने माना था कोड 1 और इसको लिए थे कोड 2। ठीक है, अब देखिए इसको समद्विभाजित दिखाने के लिए हम पहले इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे। समीकरण इतना तथा इतने में हमने क्या किया था, प्रूफ किया था किससे, बाय CP/CT से। तो CP/CT से प्रूफ हुआ तो हमने क्या दिखाया कि जो हमारा AP साइड है वो कोड A को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, 2 बराबर भाग में देखिए यहाँ कट कर दिया। तो अब आते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ त्रिभुज DBP, त्रिभुज DBP तथा त्रिभुज DCP में। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, देखिए इसमें भी हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि BD जो है वो DC के क्या है, बराबर, यानी BD बराबर है CD के। ये हमको क्या दिया था क्वेश्चन में, कहा गया था कि BDC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद से DP क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ हम कर लेते हैं DP बराबर DP के, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हमने प्रूफ किया कि BP जो है वो PC के बराबर बाई CP/CT। तो यहाँ हम कर लेते हैं BP इक्वल्स टू CP। ये क्या हमने दिया है, CP/CT से हमने दिखाया पीछे, CP/CT से। तो देखिए क्रमशः 3 साइडें हमारी बराबर, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम, यानी कि DBP जो हो गया वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DCP के। ठीक है, साइड 3 साइड के बेस पे ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया CP/CT से हम दिखा लेंगे कि ये वाला कोड जो है इस वाले के बराबर हो जाएगा। यानी कि एंगल BDP बराबर हो जाएगा एंगल CDP के बाय CP/CT। ठीक है, तो देखिए इसको हम BDP कह लें या फिर इसको हम एंगल 3 और इसको एंगल 4 ले लेते हैं, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 के इक्वल हो गया, यानी पूरा कोड A था उसके 2 बराबर हिस्से मिल गए, एक 1 एक 2। उसी तरह से ये कोड हमारा मिल गया 3 और ये हो गया 4। तो पूरा कोड D था उसके 2 इक्वल पार्ट हमको मिल गए 3 और 4। तो हम लिख देते हैं इसको समीकरण, तो हम लिखते हैं अतः सिद्ध होता है, अतः AP कोड A तथा D को, A व D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समझना है, ये पूरा कोड A था। ठीक है, A के हमने 2 इक्वल हिस्से किए हैं, 1 और 2, तो 1 2 के इक्वल हो गया। और देखिए पूरा कोड D था तो D को 2 इक्वल इससे हमने डिवाइड किया, एंगल 3 एंगल 4 दोनों इक्वल हो गया। तो ये रहा रिजल्ट नंबर 3। अब आते हैं रिजल्ट नंबर 4 पे, देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। देखिए रिजल्ट 4 में कहा गया है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। यानी हमें प्रूफ करना है कि जो AP है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आइए रिजल्ट नंबर 4 देखते हैं। तो रिजल्ट 4 के लिए हमें क्या करना है, हमें दिखाना कि ये 90 डिग्री का है। तो
किस बेस पे दिखाएंगे, तो देखिए अभी रिजल्ट नंबर सेकेंड में हमने प्रूफ किया था CPCT से क्या, ADC बराबर है ADB के, ठीक है। यानी हमें मिला था एंगल पीछे कि ADB बराबर है एंगल ADC के, ठीक है। किससे मिला था हमको, CPCT से, ठीक है। CPCT से हमने प्रूफ किया था पीछे, ये दोनों इक्वल हैं और हम जानते हैं कि ये पूरा एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है। तो यहाँ हम कर लेते हैं एंगल जो हमारा BDC है वो है 180 का, और BDC की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ADB प्लस एंगल ADC बराबर 180। चूँकि दोनों आपस में इक्वल है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ADB प्लस ADC की जगह पे भी हम कर लेंगे ADB बराबर 180। तो देखिए यहाँ पे 2ADB बराबर 180, तो ADB की वैल्यू कितनी आ गई, ADB बराबर हो जाएगा 180/2, यानी कि हम कटाएंगे इसको तो आएगा हमारा 90 डिग्री। तो क्या इससे हमको मिल गया कि जो हमारा एंगल ADB है वो बराबर है एंगल ADC के, और ये भी 90 का है तो ये भी 90 का, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस तरह से हमारा क्या मिल गया, अतः यहाँ हम लिख लेते हैं अतः सिद्ध होता है कि AP रेखाखंड BC का रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का 7.3 के पहले का 4 सॉल्यूशन, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। 2 में है कि AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है जिसमें AB AC के बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ है, तो AB जो होगा AC के बराबर। दर्शाइए कि AD BC को समद्विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने चित्र बना लिया है। ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दिया हमको कि AB जो है वो AC के क्या है, बराबर है, और प्रूफ करना है हमको कि AD जो है वो BC को समद्विभाजित करता है। यानी कि जो AD लाइन है इस BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। यानी हमें प्रूफ करना है कि BD जो है वो इक्वल है CD के, ठीक है। ये प्रूफ करके दिखाना है। और एक चीज़ और कहा है, AD A को समद्विभाजित करता है। यानी कि जो AD लाइन है वो इस कोण को और इस कोण को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। तो पहले के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ABD तथा ACD में हमको क्या मिला, AB बराबर है AC के। ये चीज़ हमको दिया है, ठीक है, दिया है। फिर AD दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम लिख लेते हैं AD बराबर AD के, ठीक है। ये भी क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए और क्या दिया हमको, एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के, दोनों क्या है 90 डिग्री। ये चीज़ भी हमको दिया गया है कि AD जो है वो BC पर शीर्ष लंब है, दिया है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया। और देखिए AB और AC क्या है, हमारा हाइपोटेनियस है, H हो गया। और ये AD क्या है, एक साइड है, तो RHS से, ठीक है, क्रम थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा R और ये यहाँ पे, ठीक है, RHS से। तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम। यानी कि त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD के। किस बेस पे हुआ है, RHS, यानी कि राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड। तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। CPCT से हम क्या दिखा लेते हैं, CPCT से हम दिखा देते हैं कि BD इक्वल है DC के। अतः साइड जो BD है वो इक्वल हो जाएगा CD के बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT से। और एक CPCT से हम दिखा देते हैं एंगल BAD जो है, एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के।
बाय CPCT। ठीक है, CPCT से ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही दोनों हमें प्रूव करना था। यहाँ हम लिख देते हैं अतः सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि भुजा AP, भुजा AP रेखाखंड BC पर, रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है तथा AD कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो